पर। और चिड़ियाएँ भी बड़ी ही खूबसूरत चिड़ियाएँ हैं जिन्होंने ये आलने बनाए हुए हैं, हमें देखकर उड़ गई हैं। चंद बैठी हुई हैं, क्या ही खूबसूरत नेचुरल देखे इनके लिए घर है। और बारिशों से जाहिर सी बात है इनके घरों का भी नुकसान होता होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी साइड वाली 2.25 एकड़ ज़मीन जो है, आज वहाँ पर हमने कपास की चुनाई करवाई है। और माशाअल्लाह पहली फसल काफ़ी, मैं कल गया तो कपास खिली हुई थी। मैंने कहा बारिश आ गई तो ये ज़ाया जाएगी, बारिश का भी कोई एतबार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.25 मन वहाँ पर कपास हुई है दोस्तों। ये लाकर हमने यहाँ पर रख दी है। ये पहली हमारी फसल है, पहली हमारी कपास है जी। और दूसरा ये कि डेरे के लिए तंदूर, मैंने चिश्तियाँ के तंदूर बड़े मशहूर हैं, वहाँ के तंदूर की मिट्टी बड़ी अच्छी है। मैंने अपने कज़न के, मामूज़ाद कज़न के ज़िम्मे लगाया। शाम को उसने कहा कि इंशाअल्लाह बस में रखवा कर तंदूर भेज देगा। तो तंदूर के लिए जगह बनाते हैं। केज हमने अपना तोड़ना है। वालियाँ तेरी लियास है, नरमा पूरा चुकेगी तो फिर लियास है। इन्ना जा नरमा तो चुक के ले आंदा 5 सेर है, फिर लिया के दे तेन है। कि मुझे ये कहती है कि चाचू मैं नरमा चुक चुक के तेनू दे सा, ते तू मैनू बालियाँ लिया दी। आ बालियाँ तू पा रखिया ने सोने दिया ने? किन्ने दी लियांदियां ने? किन्ने पैसिਆਂ दी लियांदियां ने? किन्ने पैसिਆਂ दी लियांदियां ने? कहेगी 200 दिया। फिर जी ये केज दोस्तों हम तोड़ने लगे। और यहाँ के लिए हमने तंदूर मंगवाया, कल तलक परसों तलक इंशाअल्लाह तंदूर जो है यहाँ पर लगा देंगे। ये ले जी, इस तरफ से देखें केजिस तोड़े जा चुके हैं दोस्तों। छत इसकी काफ़ी हैवी थी, ऊपर लेंटर की तरह हमने डाला हुआ, नीचे टीआर लगाकर ऊपर मिट्टी डालकर ऊपर टाइलों का फर्श लगा हुआ है। बड़ी ही मजबूत यहाँ पर काम हुआ, सीमेंट बड़ी ही मुश्किलों से उतर रहा है दोस्तों। अंदर जाकर मैं लेटा हूँ, ये इरादा बना कर के थोड़ी देर सोता हूँ। कैमरे में से देखा बाहर बारिश बरस रही है। देखें अच्छी खासी बारिश जो है दोस्तों वो हो गई है जी, अच्छी खासी बारिश हो गई है। आज रात को हमारी पानी की भी बारी है, नहर के पानी की बारी, उससे रोनी करने का इरादा है हमारा। बारिश बोलिया चंगे रह गए ना, आप वेख लै हैं जे ना चुकवाइए तो नरमा तो गया सी है ते कोड़ियां तो बाह विके है, जे चुकवाइए भी है तो बाद च ते फिर मैनू मन जा तू तेरे ते वहमो ख्याल च नहीं आई गल। हाँ नहीं दा माना ना लालच नहीं करी, फसल खिल जाए तो उन्हें चुका लेना चाहिए। ये तो मैं कल चक्कर ना मारा तो ना जहन बने। गाय की बच्ची को यहाँ पर बांधा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए अपनी माँ की तरफ जाने की तैयारी करे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। बस ये थनों वाला गाय का नाश हो गया दोस्तों। और चड्डा वगैरह देखे, मैं ये हैरान हूँ कि गाय का चड्डा वगैरह पूरा है। और शायद हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह लहसुन और दूध की खीर बनाकर इसको, कई दोस्तों ने बताया बीच में मीठा सोडा भी थोड़ा बहुत मिक्स करने का, तो उससे शायद हो सकता है कि कोई एक आधा थन भी बहाल हो जाए तो हमारे बच्चे को बड़ा ही आसरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केज हम तोड़ रहे थे, बीच में हमने काम को रोक दिया, दूसरे कामकाज निपटाते हैं। सारे कामकाज बीच में ही पड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो है इसको तोड़ेंगे दोस्तों। अल्लाह अल्लाहु अकबर। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है दोस्तों। और ये बारिश फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो थोड़ी बहुत फसलें बची थी, अब भरपूर फल उठाया हुआ है कपास की फसल ने, फल का नुकसान बहुत होगा दोस्तों। ये फल बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा इतनी बारिश से। बारिश की जो कनियाँ गिरती हैं फूलों के ऊपर, वो फूल किसी काम का नहीं रहता। अल्लाहु अकबर। किसान की मुँह आई रोज़ी है, किसान ने आस उम्मीदें लगाई होती हैं। अभी जैसे बोला भाई की बेटी तो मासूम सी बच्ची है, कहती मैं बालियाँ कपास की फसल उठाऊंगी तो बाल ही बोलिया पूरा की कहता सोने दी बालियाँ लैके दे सी नू हुण लै 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 हैं नरमे नू जेड़ा फुल चुक्या खड़ा वो कुछ भी नहीं ते फल दा तो नुकसान हो सी ना, जेड़ा ताजा निकली जांदा फुल निकलिया खड़ा है। अपने नरमे नू फल थोड़ा है, गोकड़ा ज्यादा है, बाकी फल उन्हें हुण चावना है, वजह तो फल चावती
ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। नुकसान तो है आखिर कोई ना कोई तो बचत हो सी ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਨ इंशाल्लाह बढ़ ਹੈ आप ना खासा दिन लेके देखो दिन वो शेर है मता के सोने की बालियां ही वो बेटी को दे सके, बेटी को दे मालिक मेरे किसान के खेतों की खैर हो, खेतों की खैर मालिक मेरे किसान के खेतों की खैर हो खेतों की खैर कि वो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। बालियां लेके दे है भी आशा उम्मीदें होंदियां ने ना किसान ਨੂੰ फसल ਤੇ, तो किसान की बड़ी आस से उम्मीदें होती हैं दोस्तों। किसी ने अपनी बेटी ब्याहनी, किसी ने अपनी बेटी का ख्वाहिशें पूरी करनी, किसी ने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करनी। तो मालिक के रंग है, मालिक ही देता है, मालिक ही लेता है। बहुत घनी बारिश है बोलिया है भी, ये बारिश बड़ी घनी बारिश है, अल्लाह खैर कर दे। रहमत की बारिश है, अनेर नहीं है, अनेर नहीं है। रब की रहमत है। अच्छा पक्की गल है। अनेर हो गया ना तो मोड़ फाल उलट पुलट कर दे गया। अच्छा अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह अकबर। माल मवेशी हमने बाहर निकाले, एकदम से बारिश शुरू हो गई है। अंदाज़ा लगा लें आप कितनी बारिश हुई है। घोड़ियों के केजेस में देखें कितना कितना पानी खड़ा हो गया है, और अभी भी बादल जो है वो गरज रहे हैं शदीद तरीके से। बारिश बरस रही है दोस्तों। अभी हमारी नज़र पड़ी है बिल्ली का बच्चा यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। तो इनू की होया यार, कुत्ते शत्ते ने किसी ने मुंह मारा उसी नु बाला। नहीं यार ये मैं कहना रात दी मरी हुई है। नहीं साथ बढ़ले मैं ये सुबह दी मरी हुई नहीं, वेख अकड़ी पई है सारी यार। मेरे अगे की गई सुबह यार अकड़ी पई है, वेख इनदी अखां अगे बाहर निकली हुई ने। रात बढ़ले मेरे अगे गई रात इस ड्राम दे नाल चूहे दे कोल बैठ गई बच्चे चूहे ने ड्राम बिल्ली के बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है। तंदुरुस्त है की रात मैं कहना रात दी मरी हुई है यार। नहीं यार बढ़ले मेरे अगे आई है भला अल्लाह मां तेरे मैनू तेरी लोड़ है झूठ मारन दी यार। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਾਤ ਵੇਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ शिकार ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਸ शिकार ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਚੂਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸੀ। अल्लाह जाने क्या मामला बना दोस्तों। शुक्र है रजवा बारिश होकर एकदम से बारिश रुक चुकी है और अच्छी खासी बारिश हुई है। पानी निकालने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें। घोड़ियाँ एक दूसरे को, बादशाह अपने बाप की तरफ साउंड निकाल रहा है, इसका बाप बादशाह की तरफ साउंड निकाल रहा है। काजल बाहर निकलना चाहती है लेकिन काजल को बाहर निकालना नहीं है। अब क्या करें, बोला भाई जा रहे हैं साइड वाली ज़मीन जो हमने आज कपास उठवाई है वहाँ पर खाद डालने के लिए। उसको हम खुराक पूरी नहीं कर सके दोस्तों, तो बारिशें सांस लेने ही नहीं दे रही। तो बोला भाई को भेजा है कि भैया खाद डाल दे, अल्लाह बारिश से जहाँ इतना नुकसान हुआ है तो खाद डाली जाए, चले कुछ तो फ़ायदा होगा। इस तरफ से और भी बादल गरज रहे हैं। अब ये सावन का ये भी नहीं पता होता कि कहाँ बारिश हुई कहाँ बारिश नहीं हुई। अब यहाँ पर बारिश हुई है, हो सकता है मामूली आज के डेरे के पास ना हुई हो और इधर रास्तों की तरफ जाए ना हो। चलते बादल होते हैं, जिधर बरस जाए। कई दिनों से हम बचे हुए थे, यहाँ बारिशें नहीं हो रही थी। डायमंड का भी ज़ख़म काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन ज़ख़म अभी इसका पीठ का ठीक नहीं हुआ। दोपहर में ही इसको दवाई लगाई है, देखें ऊपर दवाई इसके लगी हुई है। मक्खी की वजह से ज़ख़म में टाइम लग रहा है। गुलाबों का ज़ख़म जो अलबत्ता वो ठीक हो गया, इसका भी तकरीबन ठीक होने ही वाला है। का बोला भाई जा रहे हैं जी खाद डालने के लिए। हमारी कुत्तर वाली केड़े पासों जावेगा, खूह वालों जावेगा। ठीक है सुट दे, सोहने तरीके नाल छिट्टा मार दी है। बोला भाई का ये मशवरा कि भाई खाद मुझे डालने दे उधर, शायद मौका ना मिल सके बारिशों की वजह से। यहाँ पर रास्ते बनाने पड़ेंगे पानी निकालने के लिए। रियाज कस्सी लेकर आ चुका है, रास्ते बनाते हैं जी। कुदरती शावर। अभी भी बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही है। इस मौसम में वैसे कबूतर उड़ाने का मज़ा आएगा। अगर बारिश मज़ीद ना आए तो कबूतरों की फ्लाइंग देखने का अलग ही मज़ा आएगा। बल्कि चलते हैं ऊपर, ऊपर तो भी मैं देख के आना सूरत हाल तो कबूतर उड़ाना। तू की करता पे तेन कि नहीं आख्या पानी कड्ढन, क्यों कढ़ी जाना है एवें? इसको अपने घर की देखें कितनी फिक्र है। हम उस तरफ से आए हैं तो इस तरफ ये पानी निकाल रहा है जी। किन्ने आख्या तेन पानी कड्ढन? आप ही कड्ढी जाना है? चंगा काट ले।
मैं तो उत्ते कबूतर उड़ाना अभी अभी भाग कर ऊपर आ जाएगा। कबूतर उड़ाना। हाँ जी, यहाँ पर देखें अच्छा खासा पानी खड़ा हुआ है। बारिश बरसने के बाद हर चीज़ देखें निखर तो गई है, फसलों में पानी खड़ा हो गया। कबूतरों को बाहर निकालते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो। कुछ कबूतर भीगे ही हुए, मुझे लगता है ये बाहर भी बैठे हुए थे। जब बारिश आई, बारिश की वजह से सारे ये अंदर आए हैं। चलो 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 चलो। ये टैंकी की फिटिंग देखें इस तरीके से हुई है। और ये पाइप जो है ये इन्होंने हवा के लिए छोड़ा हुआ है। तो कल परसों तक इंशाल्लाह एक और हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाते हैं। 2 हो जाएंगे तो काम फिर ही ज़बरदस्त चलेगा हमारा। बारिश के बाद का मौसम और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित हुआ। इंशाल्लाह अब बारिश नहीं आएगी। मज़ीद शाम तक कोई माहौल बने तो अलग बात है। इधर से सूरज निकलने की तैयारियां हो रही हैं, बादल भी खिंड चुके हैं। और ये 8 कबूतर दोस्तों जो हमेशा ऊंचे उड़ते हैं, आज भी उन्होंने 7 की टोली बनाई हुई, 8वां उनके तक नहीं पहुंचा। आज हो सकता है इनके साथ कोई और नया कबूतर मिल जाए, क्योंकि डेली डे बाय डे उड़ते हैं तो इनका स्टेमिना बढ़ता है। और ये बिल्कुल ठीक टाइम है। और कल अंधेरा होने पर हमारे इन 8 कबूतरों में से 3 कबूतर बैठे हुए थे। हम यहाँ पर चारपाई डालकर बैठे थे। जब तक कबूतर नहीं बैठे हम अंदर नहीं गए। 3 कबूतर रह गए थे, फिर उसमें से 2 रह गए, फिर 2 उड़ते रहे, कभी नीचे आए कभी ऊंचे जाए। तो अंधेरा होने पर बैठे 2 कबूतर। ये भी देखें घरे जावन लगे। तू भी एक जोड़ा लैके जाएगा? लै जी पुत्र, तेन घरे जान ही नहीं देंगे आप। थोड़ा इतने दिल नहीं लगता है? तो फिर घरे तो जावन ही नहीं देता मैं तुम। इत्थे ही रहेगा तो इतने कबूतर तेरे ही ने पुत्र सारे। इतने किचड़ के बाद इधर देखें गिद्धड़ आया हुआ रियाज और बोला भाई का बेटा अली हसन। दोनों गए हैं, भाग कर देखते हैं कि क्या मामला है। कोई चीज़ वैसे खुली नहीं हुई हमारी जो लेकर जाएगा। टर्की मेल जो है वो इस तरफ घर की तरफ है। गिद्धड़ सी लै गया कुछ है? अच्छा केड़ा बड़ा? अच्छा डायमंड बजा मगर होंगे। अच्छा एवं ही लगेगा। हाँ स्पीड बड़ी होती है इनके को। एडा भारी कुत्ता इनके को पकड़ींदा नहीं। डायमंड बता रहे हैं कि उसके पीछे में। तेन कि पता लग गया? अच्छा इथों तेरे अगो बजा? झूठ ना मार यार, झूठ मारी जाना। तू वेख्या ही किड्डा वड्डा सी? फिर वेख्या ही एडा सारा कमला छोर है साडा वेलियो, कमला छोर है। थले लै जा पुत्र, चोट लग जाएगी। इसको भी अब पता चला टाइगर को। तो रियाज तू इन्हों एवं बजाया करे ना, थोड़ा जा एवं बजावे ना, यकीन कर ला लग जाएगा। वेख बड़ा सोहने तरीके नाल आंडी करदा पे। आप लाए नहीं हुए कुत्तियां दा कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, इन्होंने तू ला देवे ना गिद्दड़ के शिकार से अपनी अद्धी परेशानी दूर हो जासी। टाइगर देखे कैसे हंट करता हुआ गया दोस्तों। डायमंड मगर ही गया, डायमंड पीछे पीछे ही गया और टाइगर भी पीछे जाएगा दोस्तों। चाचू पानी करना जी केड़ा ना पुत्र ना खप जाएगा तो की करेंगे काट के। ये नहीं, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है कि अभी थोड़ी देर पहले कासिम के साले की मेरे पास कॉल आई। कहता जी कि कासिम वापस आना चाहता है, कि वहाँ से वो तंग है, जहाँ जाकर वो नौकरी लगे। बेटा उसका बीमार है, बाहर नहीं जा पाते वो अपनी मर्ज़ी से, तो वापस आना चाहता है। कहता कि हमने कासिम को कहा कि तू आ जा वापस, हम गौरी साहब की मिन्नत तरला कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा यार मैंने तो अब उसको नौकरी पर रखना नहीं है। ठीक है, अलबत्ता ये कि आ जाए वापस, ठीक है, लेकिन मेरे पैसे दे दे और यहाँ पर नौकरी करे जहाँ मर्ज़ी। हम पुलिस की कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक वो पैसे देने पर रजामंद है। हाँ, बैठकर बात करें हमसे या हमसे डायरेक्ट राब्ता करें, ठीक है, फिर हो सकता है कि हम कुछ पैसे छोड़ दें या कुछ वक्त भी दे दें उसको। लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो राब्ता भी ना करे, बात सुनना ही गवारा ना करे, बात करना ही पसंद ना करे और
हम उसको अपना कर्ज़ माफ़ करें या उसको कोई रियायत दें। तो उसने कहा जी यहाँ पर एक घर हमने देखा है उसके लिए नौकरी पर, और मज़े की बात उसने ये बताई कि 12 दिन के अंदर दोस्तों 40,000 रुपये वहाँ पर कर्ज़ चढ़ गया। उसको 40,000 रुपये देकर अगर वापस मंगवा लें तो तुम अपने पास रख लो। मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं रख सकता। हमारी सारी यूट्यूब फैमिली के साथ वो धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया है, चोरी से भागा है, चोरों की तरह भागा है। तो मैं अपनी फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता ये कि वो आ जाए यहाँ पर, ठीक है, और बताए, हम उससे मिलते हैं और दोस्तों को भी दिखाते हैं, बताते हैं, उसकी एक वीडियो बनाते हैं कि भाई बताओ कि क्यों गए यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसको अगर शर्मिंदगी हुई वाकई तो भी हम फैमिली के साथ उसको किसी सूरत भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बोला भाई की फैमिली आ चुकी है। अब ये नहीं हो सकता कि 4 दिन बाद बोला भाई की फैमिली को हम ये कहें कि भाई चले जाइए। मैंने उनके साले को जवाब दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, अलबत्ता ये कि हम उसको ये रियायत दे सकते हैं वो आए तो हम, आप लोग गारंटी दो पैसों की, 6 महीने साल जितना भी टाइम ले ले, कोई मसला नहीं है, हमारे पैसे बस हमें मिल जाए, ठीक है। तो नौकरी वो जहाँ पर मर्ज़ी करें और बताए रीज़न के क्यों गया है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है 8-10 दिन के अंदर ही, जहाँ पर वो गया। सुहाने ख्वाब जो दिखाने वालों ने दिखाए, और मैं कहता हूँ कि ख्वाब दिखाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि वो यहाँ पर काम कर रहा था, उसके कान भरने वाले हमारे ही लोग, अपने ही लोग, साथ बैठकर उठकर खाने पीने वाले लोग, और जिन पर एहसान किए हुए वो लोग हैं। वो किसी का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके फिर शर से भी बचो। जिन पर हमने एहसान किए, जिनको इतनी अहमियत दी, जितनी इतनी इज्जत दी, उन लोगों ने दोस्तों उसको यहाँ पर जहन उसका बदला, उसको सब्ज़ बाग दिखाए, सुहाने ख्वाब दिखाए, और ले जाकर उसको वहाँ पर कैद में ही समझ ले उसको। वो कहता है कि कैद हमारी ज़िंदगी, उसका साला बता रहा है कि रोज़ रोते हैं, एक दिन रोते हैं कि भाई हम गलत फंस गए, हमने बड़ा गलत किया, ठीक है, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब यहाँ से हमारी जान छुड़वाओ। 40,000 रुपये हमने इनका 8 दिन 10-12 दिनों के अंदर 40,000 रुपया बेली उत्थे कर्जा चढ़ाई खड़ा है, ठीक है। होटल तो रोटी खाते ने, समझ गया। तो एक दिन कहता सकून का नहीं कटिया, उन्हें साले दसते ने, ठीक है, उन्हें अल्लाह जाने की होया पूरी गल। तो उन्हें क्या रोज़ रोंदे ने कि साड़ी इत्थों जान बचाओ। 40 है होया कि ये ते अपना टकरेगा तो आप उनके नाल, ठीक है। हाँ जे रज्या खड़ा तो आप उन्होंने फोन कर सा, हुण शायद अपना नंबर भी चा लवे, उन्होंने उत्थे मौत विखाई देवन लग गई ना बेलियो। तो इंसान अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। मैं हमेशा कासिम को समझाता था कि पत्थर अपनी जगह पर पड़ा भारी होता है, और मैं हमेशा इसीलिए उसको ये कहता था कि हमसे बेहतर तुझे मिले तो जा, चला जा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं गुलाम बनाकर तो किसी को नहीं रख सकता, कोई जाना चाहे मैं उसको कैसे रोकूं। लेकिन जाने के बाद मछली जो है वो कहते हैं कि पत्थर खा चाट कर हटती है पीछे। तो इन लोगों का भी यही हिसाब होता है। थोड़ा अर्सा किसी जगह पर नौकरी करते हैं तो फिर इनको एक दिमाग में फतूर चढ़ जाता है। और कासिम का मामला यह था कि इसका दिमाग, खैर वो भी दूध को दूधू नहीं बोलता, अपना अच्छा बुरा समझता है, बातें तो बड़ी बड़ी करता था। और फिर दूसरा ये कि उसको हर बात का इल्म था कि वो जो लोग हैं, और मैं पहले ही उसको बताया हुआ था, और वो बातें कैमरे के सामने भी हो चुकी थी कि कौन लोग कासिम को यहाँ से भगाना चाहते थे, ठीक है। तो खैर रब ना मारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो भी हुआ वो बहुत बेहतर हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। वक्ती परेशानी बंदे को होती है। मुलाजिम वर्कर से ये एग्रीमेंट होता है कि 2 महीने पहले बता कर जाएगा। 2 महीने का मकसद ये होता है कि बंदा 15-20 दिन, महीने 1.5 महीने में वर्कर ढूंढ ले, तो माल मवेशियों के काम में परेशानी नहीं होती। तो ये तो बोला भाई को हमने ट्रेन किया हुआ था, और रियाज भाई उन्होंने दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह अपना समझकर, और एक ये समझकर कि मालिक पर मुसीबत है, मालिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मुझे इन्होंने परेशान नहीं होने दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमारा निज़ाम पहले से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा निज़ाम चल रहा है दोस्तों। तो होए तुसी फिर अंदर टिक के नहीं, मैं जिथे जावा उत्थे ही आ जाना है। जुत्ती तो पा के रखा कर, कोई कांच कुंच लग जाएगा है। चल जुत्ती पा के को कांच लग जाएगा। चल 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 पुत्र। सारे कबूतर बैठ गए। 8 कबूतर जो ऊपर उड़ रहे थे उनमें से ये 3 कबूतर बैठने लगे हैं। 2 पहले बैठ चुके हैं, नहीं 3 बैठ चुके हैं, तो ये आ चुके हैं, और 3 अभी भी ऊंचे उड़ रहे हैं। तीनों की फ्लाइंग का मज़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बस ना
गाय को बाहर निकाल रहे हैं। ओए सुक्की जगह वेख के भावी है, गिला ना हो जाए। रियाज हाँ सुक्की जगह ते भावी है वीरे। थोड़ी सी हवा चली है तो थोड़ा सुकून हुआ है, वरना बहुत ही शदीद हवस हुआ पड़ा है बारिश के बाद दोस्तों। थोड़ी सी हवा चली है। हाँ इतने बन लै लेकिन माँ इतनी दूर हो जाएगी, परेशान होगा। खुरानी नाल बनी पई है ना, तू खुरानी और थोड़ा नेड़े कर ला अज दी रात है। घोड़ों की जगह हम चेंज कर रहे हैं। इनकी खुरानियाँ आज यहाँ पर ज़्यादा कीचड़ मचा हुआ है, यहाँ पर कम है, तो इनकी खुरानियाँ यहाँ पर लगाकर घोड़ों को बाहर लेकर आते हैं। चारपाई यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर हवा लग रही है, हल्की फुल्की हवा चल रही है। बारिशों से देखें पानी जो है कपास की फसलों में अच्छा खासा खड़ा हो गया, और पूरी कपास की फसलों में जो फल उठाया हुआ है, ये सारा फल बारिश की बूंदों की वजह से ज़ाया हो गया। ये घोड़े बाहर आ गए और फरीद भाई से अभी मशवरा किया कि हमारी जो साइड वाली ज़मीन है 2 थैले खाद के वहाँ पर सोना यूरिया का छींटा लगा देते हैं। बारिश अच्छी खासी हुई है तो खाद का अब टाइम नहीं रह गया। ये खाद जो है सोना यूरिया पहली झोली डालने लगे हैं इसके ऊपर। 4 एकड़ के अंदर उस तरफ हमने खाद डाल दी थी, तो ये 4 एकड़ रहते थे जी। इसमें एक और खाद डालनी ज़रूरी थी। आधा आधा गट्टा जो है हमने पहले यूरिया का डाला है इसमें सल, तो अभी आधा आधा गट्टा फिर से डल जाएगा। बारिश हुई है तो ये काफ़ी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। ये भी मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आ गया है। हाँ भी नंबरदार कौन है डेरे का? कौन है दस ते दे। मैं कहता मैं नंबरदार डेरे का। तू वाकई नंबरदार है। तेरा नंबरदार कौन है? तेरा कोई नहीं कहता मेरा, मैं आप ही नंबरदार है। किसान का ही जिगरा होता है कि वो अपनी फसल मालिक के सहारे पर उगाता है और आखिरी टाइम तक अपनी मेहनत जो है वो पूरी करता है। और ये कमेटी ही होती है फसल। इस पर किसान को पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ज़मीन की तैयारी, फिर बीज की ख़रीदारी, फिर बिजाइयाँ वगैरह, और उसके बाद फसल को संभालना, तैयार करना। उसके बाद इसका तरह तरह से बच्चों की तरह पालनी पड़ती है, इसका ध्यान रखना, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का और घास का कभी स्प्रे करना, कभी सुंडी की स्प्रे करना, कभी सब्ज़ तेले की, कभी सफ़ेद मक्खी की। किसान अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो फसल के ऊपर लगा देता है, इस आस उम्मीद पर कि इकट्ठे पैसे आएंगे, उससे मेरा ठेका भरा जाएगा, मैं आगे की फसल की बिजाई की तैयारी कर सकेंगे। 2-3 गुज़िश्ता 1-1.5 साल से 2 साल से किसान जो है उसकी पक्की पकाई फसल जो है वो या तो मौसमियाती तब्दीलियों की नज़र हो जाती है, और अगर गंदम या कोई दूसरी फसल तैयार भी होती है मंडियों में जब जाती है तो वो वहाँ पर जाकर रुल जाती है। अब हम हमारी ही आप मिसाल ले लें, अभी तक गंदम का रेट 2200-2300 रुपये इतना ही किसान का ख़र्चा बनता है, ठीक है। तो जितने की गंदम हुई है तो गंदम किसी का भी बेचने को दिल ही नहीं किया। और अब सावन का महीना आ गया तो इस महीने से ज़्यादा किसान गंदम रख भी नहीं सकता, क्योंकि सावन के महीने में आकर गंदम लगना शुरू हो जाती है। किसान डर कर गंदम जिसने संभाल रखी होती है वो मार्केटों में सेल करता है, फिर स्टाकिये पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अब जाकर जब गंदम की बिजाई शुरू होगी उस वक्त जाकर गंदम का रेट, यही गंदम 3000-3200 रुपये, यही किसान जो 2200 रुपये सेल कर बाद में 3200 रुपये ख़रीद कर उसको ख़ुद को खानी पड़ती है। तो ये एक अलमिया है, हमारे मुल्क का कोई निज़ाम नहीं है और किसानों का कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। यहाँ से दोस्तों मेरी एकदम से नज़र पड़ी, चिड़ियों ने देखें कैसे ज़बरदस्त आलने बनाए हुए हैं दरख्त की शाखों के ऊपर, और चिड़ियाएँ भी बड़ी ही खूबसूरत चिड़ियाएँ हैं जिन्होंने ये आलने बनाए हुए हैं। हमें देखकर उड़ गई हैं, चंद बैठी हुई हैं। क्या ही खूबसूरत नेचुरल देखें इनके लिए घर है, और बारिशों से जाहिर सी बात है इनके घरों का भी नुकसान होता होगा, कई घर गिर भी जाते होंगे, लेकिन बड़े ही ये तरीक़ेकार से मौसम की सख्तियों के मुताबिक जो है ये अपने आलने बनाते हैं और इनका यही गुजर बसर होता है। और इनके बच्चों की ग्रोथ भी क्या ही ज़बरदस्त होती होगी। जंगलों से ये नेचुरल दाना खुराक उठाकर अपने बच्चे पालते हैं, तो बड़ी जल्दी इनके बच्चे पलते होंगे। और क्या ही खूबसूरती से देखें, इंसानी हाथों से इस तरह के बनाने भी बड़े ही मुश्किल है, जिस तरीके से ये इनकी तख्लीक है। तिनका उठाकर चिड़ियाएँ इस तरीके से अपने बच्चे पालने के लिए आलने बनाती है, तो क्या ही खूबसूरत माशाल्लाह ये सीन है। किक्कर के दरख्त के ऊपर हमारे डेरे के देखें, सामने हमारा डेरा, तो ये हमारी ज़मीन है इतने फासले पर।
ये वाली ज़मीन यहाँ पर हमने अभी खाद डाली है और ये सामने हमारा डेरा है, तो बीच में तकरीबन 10-12 एकड़ का ही फासला है। वापस डेरे पर आ गए, दिन गुरूब होने वाला है। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।